मैंने सुना कि तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम मेरे पोते का अच्छे से ख्याल रखोगे, है ना? बुजुर्ग औरत ने 3 सुंदरियों को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और चाहा कि वे उसके 3 पोतों की पत्नियां बने, लेकिन उन लड़कियों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्हें मजबूर करने के लिए वह औरत रोज केवल 2 भुट्टे देती थी। हफ्ते भर से पहले ही तीनों भूख से मरने लगीं। सबसे बड़ी बेटी शाओमियाओ सबसे पहले हार गई। उसने दादी से भीख मांगी कि उसे कुछ खाने को दे दो, चाहे कोई भी शर्त क्यों ना हो, वह मान लेगी। दादी ने खुशी खुशी दरवाजा खोला और उसे पोते के कमरे में ले गई। तभी वहां एक नकाब पहना हुआ आदमी आ गया। सुंदर लड़की को देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ और दरवाजे पर पहरा देती दादी भी बहुत संतुष्ट थी। बाकी 2 लड़कियां बेहद दुखी हो गईं, क्योंकि जैसे ही उनमें से एक टूट गई, बाकी 2 ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थीं। थोड़ी ही देर बाद दादी ने ढेर सारा खाना बनवाया। भूख से बेहाल शाओमियाओ ने पेट भरकर खा लिया। खाना खाने के बाद उसे फिर उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। जाने से पहले दादी ने उसे कुछ बन भी दिए। उसकी बहनों ने सोचा कि शाओमियाओ ने खाना उनके लिए लाया है, लेकिन उसने कहा कि यह उसने अपने शरीर के बदले लिया है। दादी ने यह सिर्फ उसके लिए दिया है, अगर खाना चाहिए तो अपनी ताकत से ले लो। दोनों बहनों को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी दोस्त इतनी स्वार्थी हो जाएगी। अगली सुबह तीनों में से मेंगली बीमार पड़ गई और उसे तेज बुखार हो गया। दादी आई और बोली कि वह उसका इलाज कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पोते से शादी करनी होगी। जिंदगी बचाने के लिए मेंगली को मानना पड़ा। उसे पोते के कमरे में ले जाया गया, लेकिन जब पोते ने नकाब उतारा तो मेंगली उसका चेहरा देखकर डर गई। उसने चालाकी से कहा कि उसे पेट दर्द है और पहले कुछ खाना चाहिए। जैसे ही आदमी बाहर गया, मेंगली ने चारों ओर ध्यान से देखा और बाथरूम की खिड़की में कुछ ढीले स्क्रू पाए। उसने खून निकलने तक स्क्रू खोले और खिड़की निकाल दी, लेकिन तुरंत भागा नहीं, बल्कि खिड़की वापस लगा दी। जब आदमी खाना लेकर लौटा तो मेंगली ने अपनी दोनों बहनों को खिड़की के बारे में बताया। उन्होंने तय किया कि जिस दिन दादी घाट पर जाएगी उसी दिन खिड़की से भागेंगे। अगली सुबह उन्होंने दादी की हरकतें ध्यान से देखीं। जैसे ही दादी घाट गई, मेंगली ने चाल चली और दादी के गूंगे बहरे पोते को बुला लिया। वह खुश होकर दरवाजा खोलने आया, तभी तीनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। लेकिन वहां एक अपंग आदमी बिस्तर पर बैठा था। वे जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मार डाली और भागने लगी। लेकिन तभी ऊपर से एक और आदमी भागता हुआ आया और गोली चला दी। फिर उन्होंने देखा कि वह आदमी अंधा है। तीनों लड़कियां डर गईं और चुपचाप छुप गईं। मगर हमेशा छुपकर रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए मौका देखकर वे बाथरूम की ओर भागी। अंधा आदमी आवाज सुनकर पीछा करने लगा। इस बार मेंगली ने तय किया कि बहनों को पहले जाने दे। उसने कुर्सी हिलाकर अंधे का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंधे की बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं और वह फिर से लौट करने लगा, तभी मेंगली ने खिड़की तोड़ दी और शाओमियाओ की मदद से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसने अपनी बहनों की परवाह नहीं की। कैमरे में दिखा कि वह भाग गया, लेकिन दरअसल अपंग आदमी, जिसे उन्होंने